आपने देखा होगा कि जो अर्नब गोस्वामी है उनका एफआईआर होती है, सुप्रीम कोर्ट से उनको मिल जाती है, बेल मिल जाती है, एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है, प्रोटेक्शन मिल जाता है उनको। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा था कि इस ड्यूरेशन ऑफ द पेंडेमिक हम नेसेसिटी वाले जो केस हैं, जो इंपॉर्टेंट केस हैं, उनको ही सुनेंगे। फिर भी कानून का जो फ़ायदा एक गरीब आदमी और जो लाइन में सबसे पीछे है उसको मिलना चाहिए। ये एक रेमेडी है, इस रेमेडी का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। जो मुझे देखने को मिला है कि हमारे देश में इस रेमेडी का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा नहीं होता है। आपने देखा कि जजों का जो माइंड है, सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, मैं एडवोकेट सुजीत सम्राट आज आपके बीच में फिर एक नए मुद्दे को लेकर आज हम बात करेंगे एंटीसिपेटरी बेल पर। आपने सुना होगा कि जब क्रिमिनल केस में बेल होती है, जब कोई व्यक्ति जेल जाता है या जेल से पहले जब एफआईआर होती है, एफआईआर में कोई आदमी किसी पर एलिगेशन लगाता है, तो अगर किसी आदमी को ये आशंका है कि जो एलिगेशन है वो गलत हैं और वो ये प्रूव करता है कि मैं उस समय वहाँ पे नहीं था या ये एलिगेशंस मेरे खिलाफ़ गलत हैं, तो वो कोर्ट के अंदर जाकर एंटीसिपेटरी बेल डाल सकता है। जो एक प्रावधान है सीआरपीसी के अंदर 438 के अंदर एक सेक्शन है 438, उसमें एंटीसिपेटरी बेल है, तो सेशन कोर्ट पर डाल सकता है या हाई कोर्ट में डाल सकता है। तो अगर मुझे आशंका है कि पुलिस मुझे पकड़ सकती है तो आपके पास एक रेमेडी है और रेमेडी का प्रयोग कर सकते हैं। ये कब कब और कहाँ ली जा सकती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कोई अगर केस है, कॉग्निजेबल कोई केस है जिसमें पुलिस को पकड़ने का पूरा इख्तियार है कि पुलिस उसमें अरेस्ट कर सकती है, आपको लगता है कि नहीं मुझे गलत फंसाया जा रहा है और मेरे पास क्या रेमेडी है, तो आप तुरंत एक एडवोकेट के पास जा सकते हैं। उसको कह सकते हैं कि भाई इस केस में मैं नहीं था, इन्वॉल्व नहीं है, मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास में एविडेंस है वो दिखाने के लिए कि भाई मेरा इस घटना से कोई संबंध नहीं है, और आपके एडवोकेट के द्वारा एक एप्लीकेशन मूव की जा सकती है सेशन कोर्ट के अंदर। और सेशन कोर्ट में जज साहब को आप अपने आर्गूमेंट से उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं कि भाई मुझे बेल मिलनी चाहिए, मुझे एंटीसिपेटरी बेल मिलनी चाहिए। एंटीसिपेटरी बेल होती है कि जेल में ना जाना पड़े, उससे पहले ही हमें एक प्रोटेक्शन मिल जाए जिससे कि हम अपनी बात को रख सकें, जिससे कि हम जो आईओ है, आईओ के सामने जाकर हम अपीयर हो सकें, वो हमें अरेस्ट ना करें और अपनी बात को हम रख सकते हैं। ये एंटीसिपेटरी का प्रोविज़न है। पहले उत्तर प्रदेश में ये प्रोविज़न नहीं था, मगर जब गवर्नमेंट आई तो गवर्नमेंट ने फिर उत्तर प्रदेश में भी एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविज़न किया है। कुछ ऐसे एक्ट भी हैं देश के अंदर जिनमें एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान नहीं है। केवल एक है SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट 1989, जिसमें कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं। मगर 20 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने उसको डाइल्यूट करने का काम किया, तो बड़ा आंदोलन हुआ देश के अंदर, जिसको 2 अप्रैल मानते हैं। 2 अप्रैल का बहुत बड़ा आंदोलन देश के अंदर हुआ, जिसमें हमारे 13 या 12 लोगों को शहीद भी होना पड़ा, लाखों लोगों को एफआईआर हुई, जेलों में जाने का काम हुआ, लोगों पर NSA लगा। तो एक फिर जो बदलाव था वो बदलाव फिर दोबारा आ गया और फिर दोबारा एजिटेट हो गया। तो मेरा ये जो एंटीसिपेटरी बेल का है, ये इसका फ़ायदा लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। हम अच्छे एडवोकेट्स के पास जाएंगे तो हमें सबसे पहले एक एप्लीकेशन मूव करके एंटीसिपेटरी बेल के लिए करना चाहिए, जिससे कि हम जो निर्दोष लोग हैं वो जेल में ना जा सकें। अभी इंडिया के अंदर कानून क्या है कि सबसे पहले पुलिस वाले पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद में जेल में पहुंचा दिए जाते हैं, और 2 महीना 3 महीने के बाद में पता लगता है कि इस आदमी ने तो कोई गुनाह ही नहीं किया था। कहीं कहीं तो ऐसा देखने को आपको मिला है कि 4-4, 5-5 साल लोग जेल रहते हैं, उसके बाद में वो बरी होते हैं और पता लगता है कि इसका कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था। तो उनके लिए कोई रेमेडी नहीं है। अगर 4 साल किसी आदमी को आप जेल पहुंचा देंगे, या 4 साल भी नहीं, अगर 4 दिन के लिए भी किसी आदमी को आप जेल पहुंचा देंगे, तो उसका जो सोशल एक प्रकार से उसका जो रेस्पेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है कि जेल गया था। जेल हमारे यहाँ पर एक ऐसा माना जाता है कि ये आदमी सही नहीं है जो जेल होकर आया है, उसका रिकॉर्ड बन जाता है, जबकि उसने करा कुछ नहीं है। इसलिए एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविज़न रखा गया है कि आप बाहर से भी तो सुन सकते हैं। कोई व्यक्ति कोई भाग थोड़ी रहा है। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट ने उसको नौकरी दी है, सारे प्रूफ हैं उसके पास में, अगर किसी केस में इन्वॉल्वमेंट भी हो गया उसको, तो उसको पूरा पावर है कि वो एंटीसिपेटरी बेल का पावर का यूज करे और वो प्रोटेक्शन ले। अपनी प्रोटेक्शन लेने के बाद में वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करे। इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के बाद में पुलिस वालों को बताए कि नहीं मेरा कोई लेना देना नहीं है, और उसके बाद चार्जशीट आए। चार्जशीट में कहीं लगता है कि इस आदमी को जब तक जुडिशियल कस्टडी नहीं भेजा जाएगा या इसको कस्टडी में नहीं लिया जाएगा, तो रिकवरी करनी है, तो वो अलग बात है। जब मेरे से कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ मुझे जेल भेजना है, जेल भेजने का मतलब है कि जब आपको कोर्ट ये मोहर लगा दे कि आप कन्विक्टेड हो, तो उसके बाद जेल जाना है, उससे पहले नहीं है। क्योंकि
प्रिंसिपल ऑफ इनोसेंस वाला जो चलेगा यहाँ पर चलेगा। यहाँ पर जेल नहीं होनी चाहिए कि हर किसी को उठाया जेल पर जाए। ऐसा देखा जाएगा, अगर फॉरेन कंट्री में आप देखा जाए तो जब तक कोई भी एविडेंस आपके खिलाफ नहीं होगी, कोई ऐसी एविडेंस जो कोर्ट में स्टैंड कर सकती है। अभी तो आपने देखा होगा कि पूरे केस में एविडेंस आती हैं, एविडेंस आने के बाद में आदमी जेल भी जाता है, जेल जाने के बाद में फिर जो एविडेंस दे रहा है वही हॉस्टाइल हो जाते हैं, उनको ही नहीं पता लगता कि है नहीं है। तो केस कहीं ना कहीं जो आदमी जेल जाता है उसका पूरा कैरियर ख़त्म हो जाता है, उसका सामाजिक जो स्तर है वो ख़त्म होता है, उन पर प्रभाव पड़ता है, मेंटली प्रभाव पड़ता है। और जेलों का हाल क्या आपने देखा ही होगा, देश के अंदर जेलों का हाल बहुत बुरा है। तो इसलिए ये हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने जजमेंट में भी किया है कि सभी को जेल ना भेजा जाए। और एक केस भी है, आप देखेंगे उसको, बिहार का एक केस भी है, तो उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो 7 साल से नीचे के जो केस हैं उनमें ऐसे ही बिना उसके आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, उनको क्यों जेल नहीं पहुंचाया जाएगा। तो एंटिसिपेटरी बेल हमें लेना चाहिए, इसका हमें प्रोविज़न का फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि ये कोर्ट का एक बहुत ही अच्छा एक प्रोविज़न है। जो लोग किसी भी केस में अगर कोई इन्वॉल्वमेंट है या एक्यूज है तो उनको नहीं घबराना चाहिए, एक अच्छे अपने एडवोकेट से वो संपर्क करें, संपर्क करने के बाद में वो कोर्ट में जाएं और कोर्ट में अपनी बात को बताएं, अपनी सच्चाई को बताएं। तो मुझे लगता है कि कोर्ट आपके लिए फेवर में आपका डिसीजन देगा। और एक बार जब आपको एंटिसिपेटरी बेल में अगर आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है तो डेफिनेटली फिर आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, आप अपने सच्चाई के सामने लगते हैं। और कोर्टों को कई बार बोला भी है कि एंटिसिपेटरी बेल दी जाए, हम लोग कई बार लेते हैं, एंटिसिपेटरी बेल लाते हैं, मगर कहीं ना कहीं कोर्ट का भी ये नज़रिया रहता है कि जो पुलिस है, पुलिस की बात पर ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि पुलिस की बात पर विश्वास नहीं किया जाती है। पुलिस एक अलग पक्ष है, वो प्रोसिक्यूशन है और एक प्रकार से एक्यूज है, तो दोनों की बात को सुनना चाहिए और कोर्ट को भी ये डिसाइड करना चाहिए कि क्या इस केस के अंदर हमें लीगल जो इनकी रेमेडी है उसमें प्रोटेक्शन देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। ज़्यादातर कोर्टों को तो रेमेडी देनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं वो देश के अंदर कानून के साथ में उनकी मदद करना चाहते हैं। मगर देखा ये गया है कि छोटे छोटे केसों में, यहाँ तक कि चोरी छोटी के 10 रुपया 20 रुपये 50 रुपये की चोरी में भी लोग जेल पहुँचा देते हैं। उनमें छोटे छोटे मोबाइल के केसों में 8-10 दिन तक रहते हैं, कई महीना तक रहते हैं। तो ये जो प्रोविज़न बना रखे हैं, जो कानून का इतना ज़्यादा हार्ड सिर्फ बना रखी है, वो गलत है देश के अंदर। क्योंकि अगर कानून को तुम ज़्यादा हार्ड बनाएंगे तो जो अमीर लोग हैं वो उसका फ़ायदा ले लेते हैं, बड़े बड़े एडवोकेट्स लगाते हैं। एंटिसिपेटरी बेल आपने देखा बहुत सारे लोगों को मिल जाती है, मगर गरीब लोगों को छोटे से केस में भी एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिल जाती, क्योंकि उनके पास अच्छे एडवोकेट नहीं है, क्योंकि वो अच्छे आर्गूमेंट नहीं कर पाते हैं, या फिर उनके पास ऐसे एडवोकेट्स का पैनल नहीं है जो उनकी पैरवी लोअर कोर्ट में कर सकें, हाई कोर्ट में कर सकें, सुप्रीम कोर्ट तक कर सकें। आपने देखा होगा कि जो अर्नब गोस्वामी है उनका FIR होती है, सुप्रीम कोर्ट से उनको मिल जाती है, बेल मिल जाती है, एंटिसिपेटरी बेल मिल जाती है, प्रोटेक्शन मिल जाता है उनको। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा था कि इस ड्यूरेशन ऑफ द पेंडेमिक हम नेसेसिटी वाले जो केस हैं, जो इंपॉर्टेंट केस हैं, उनको ही सुनेंगे, फिर भी मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, उसका विश्वास उठता है कोर्ट से। तो कोर्ट के सामने सब लोग बराबर हैं, कानून के समक्ष सब लोग बराबर हैं। तो एंटिसिपेटरी बेल का जो प्रोविज़न है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। गरीबों को भी इसको फ़ायदा होना चाहिए, उन लोगों को भी फ़ायदा होना चाहिए जो लोग केसों में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ऐसे ही नहीं कि आम कानून की तरह इनको अंदर घुसाया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो जेलें हैं, जेल में ऑलरेडी पहले बहुत ज़्यादा भीड़ है, कम भीड़ नहीं है। आप जेल का देखेंगे सारा, तो वहाँ से कोई सुधर कर नहीं आता है, वहाँ से और ज़्यादा हार्डकोर क्रिमिनल लोग बन के आते हैं। इसलिए जो देखना चाहिए कि स्टूडेंट है या गवर्नमेंट सर्वेंट है या रेपुटेड आदमी है कि जो करना है, या फिर कैसे केस लगाया है, इन्फ्लुएंसिंग केस है कोई, तो उसमें एंटिसिपेटरी बेल का प्रोविज़न है, उसको फ़ायदा होना चाहिए। अगर ऐसे केसों में फ़ायदा नहीं होगा तो फिर कोर्ट पर विश्वास है लोगों का वो डगमगाएगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं वो मजबूत होते हैं, जेल का डर दिखा के वो पैसे लूटने का काम करते हैं। और कहीं तो ऐसा देखा गया है कि खामोखा किसी आदमी को पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद में उसको 2-3 दिन तक उसको थाने में रखते हैं, थाने जब तक उनके परिवार वाले उनके माफिक जो वो कुछ पैसे मांगते हैं जब तक ना दे दें तब तक उसको पकड़े रखते हैं। और नहीं अगर डील बनती है तो जो बेलेबल ऑफेंस है कहीं ना कहीं उनमें भी जेल में पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसा देखने को मिला उत्तर प्रदेश जैसे जेल में। तो ये नहीं होना चाहिए। कानून का जो फ़ायदा एक गरीब आदमी और जो लाइन में सबसे पीछे है उसको मिलना चाहिए। ये एक रेमेडी है, इस रेमेडी का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। जो मुझे देखने को मिला है कि हमारे देश में इस रेमेडी का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा नहीं होता है। आपने देखा
कि जजों का जो माइंड है वो लीगल माइंड अप्लाई नहीं करते हैं। कभी कभी वो अपनी पर्सनल ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए काम करते हैं, जबकि बेल तो फर्स्ट होनी चाहिए, जेल बाद में होना चाहिए। बेल का जो प्रोविज़न है, जो लिबर्टी ऑफ लाइफ है, वो होना चाहिए। आर्टिकल 21 ये कहता है कि हर आदमी को अपनी लिबर्टी का वो है। आप जेल में बंद कर देंगे तो उसके सारे अधिकार बंद हो जाते हैं, सारे उसके जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सब उनका वॉल्यूशन होता है। तो जेल में ना भेजा जाए, जबकि बेल की जाए। और एंटीसिपेटरी बेल है, उसका प्रोविज़न बहुत अच्छा प्रोविज़न है, उसको आप पढ़ सकते हैं। आप पढ़ेंगे 338 में पूरा एकदम दे रखा है कि 438 में दे रखा है, डायरेक्शन फॉर द ग्रांट ऑफ बेल टू पर्सन ऑफ द अपेंडिंग अरेस्टेड। और हिंदी में देखेंगे तो जो गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत मंजूर करने के लिए निर्देश देता है। कोर्ट निर्देश देता है कि इनको लीगल एक प्रोटेक्शन दी जाए, और प्रोटेक्शन जब मिलती है तो आदमी अपनी बात को कह पाता है और ईमानदारी से अपनी बात को कह पाता है। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।